alaikum. This is Naeem Tarikiani from episode 3 of Sports Roundup by EOSCL. I hope you all had a very good long weekend last week, and we had a very good long weekend as well. Due to there was no matches done by EOSCL because we all had given some time off to all of our players to enjoy Canada Day. So before we move further, happy Canada Day to all of you, and it was 152nd Canada's birthday. Today's episode we'll have Team Ali from EOSCL, where we'll have Town Councillor Samira Ali will be joining us, along with the sponsors from Team Ali. In the next segment, we'll have Omar Bhatti online with us, along with Harun Sheikh Asad, where we'll talk about Cricket World Cup, and it's a very interesting situation going on the points table, which we'll talk in detail. I'll leave you with the points table from June 22nd and June 23rd. As I mentioned earlier, there were no games happen on July long weekend. So watch those the points table, which I'm going to show you right now, and I'll catch you in the next segment. Thank you. Welcome back. You probably have watched the points table, and as I mentioned, there were no matches done on July long weekend, so this is the points table from June 22nd and June 23rd. अब हमारे पास हैं उमर भट्टी from Canadian National Cricket and हारून शेख असद हमारे साथ पिछले 2-3 सेगमेंट से हैं और हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसी तबीयत है? वालेकुम अस्सलाम भाई, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाइए कैसे हैं? अल्लाह का करम। अच्छा उमर भाई, क्या चल रहा है पाकिस्तान का? सर कैसे परफॉर्म कर रहा है सो फार? इतने सारे मैचेस हो गए, क्या कहते हैं? मिक्स्ड परफॉर्मेंस है अभी तक तो। देखें एक मैच रह गया, तो होपफुली जो है ना कि उसमें अच्छी परफॉर्मेंस होगी ताकि हम एटलीस्ट सेमीफाइनल तक पहुंच जाए। सर दुआ तो हमारी सबकी यही है। तो ये अफगानिस्तान से जो मैच हुआ था सर, वो तो बड़ा टाई वाला मैच हो गया था। इट वाज हमारी सांसें ऊपर की नीचे हो गई थी सर, ब्लड प्रेशर हो गया था बहुत सारे लोगों को। तो पाकिस्तान ऐसे किस तरह खेल रहा था? मतलब स्पिनर्स को खेल नहीं पा रहे थे, जो है वो बड़ी मुश्किल हो रही थी खेलने में। सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि वो किस तरह से खेल रहे थे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि यू नेवर नो व्हिच पाकिस्तान टीम इज गोइंग टू टर्न अप ऑन एनी गिवन डे। तो आई मीन जैसे मैंने पहले कहा था कि हमें कन्विंसिंग विन चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं मिली, लेकिन एटलीस्ट वी गॉट द विन। तो क्योंकि 2 पॉइंट्स बहुत जरूरी थे, वरना तो अब तक हम ऑलरेडी आउट हो चुके होते। तो नेवरदलेस आई मीन विल टेक द विन, बट होपफुली अब बांग्लादेश के अगेंस्ट जो है ना विल परफॉर्म अ लिटिल बिट बेटर। आई बिलीव जब तक ये हमारा प्रोग्राम चल रहा होगा तब तक हम बांग्लादेश से जीत चुके होंगे। दैट्स व्हाट वी ऑल प्रे फॉर। तो हारून भाई क्या कहते हैं आप? पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच, उसके बाद पाकिस्तान की अभी तक की परफॉर्मेंस, इतने सारे मैचेस हमने देखे, आप तो वहाँ देख के भी आ चुके हैं लाइव, तो कैसे देख रहे हैं? Well, I think as I said in the previous episode कि अफगानिस्तान की टीम के पास they have very good spinners. I mean Mujib, Nabi, Rashid, and that they have 40 overs of quality spin bowling, and they showed it. और उन्होंने if we go back a couple of years, उन्होंने एशिया कप में भी सारी बड़ी टीमों को hard time दिया था. Yes, they lost the games, but they did give hard time to all the big teams. Even in this match, जो है उन्होंने जब स्पिन से अटैक किया, we had no answers. जब मैं जो ऑनलाइन वीडियोस जो मैं देख रहा था, तो पाकिस्तान ने प्रैक्टिस में जो है वो काफ़ी स्पिनर्स बुलाए हुए थे just to help them कि वो get used to हो जाए स्पिन के. But yes, at the end of the day, we were up against a huge quality spin attack. और I heard a rumor, I mean rumor has it कि अफगानिस्तान की टीम में आधे से ज़्यादा लोग तो पाकिस्तान से ही गए हुए। अच्छा। ये अगर आप क्योंकि अगर आप मैं शोएब अख्तर का भी एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि भाई अगर अफगानिस्तान की जो है वो इन लोगों का शनाख्ती कार्ड खुलवाया जाए तो ये लोग मेजॉरिटी लोग या तो पेशावर से हैं या तो कोयटा से हैं। सो ओवरऑल इट वाज नॉट अ कन्विंसिंग विन, बट यस आई एग्री विद अली भाई, वी विल टेक द 2 points बिकॉज वी रियली नीड इट टू कीप आवर होप्स अलाइव। लेकिन उसके बाद जो ऑडियंस में और स्पेक्टेटर में जो हंगामा रही हुई थी अफगानिस्तान वर्सेस जो सपोर्टर्स पाकिस्तान के थे, इट शुडंट हैव हैपेंड लाइक दैट। इट्स अ जेंटलमैन गेम, दे शुड हैव एटलीस्ट टेकन फ्रॉम द स्पोर्ट्समैनशिप। वो मुझे ऐसे जितनी ज़्यादा नज़र आई नहीं उस वक्त। यस, आई बिलीव अफगानिस्तान की टीम के साथ साथ उनका क्राउड भी जो है वो थोड़ा सा इमेच्योर है, और दैट्स व्हाट वी गॉट टू सी। क्रिकेट इज़ अ जेंटलमैन्स गेम।
अगर आप उसकी पूरी वीडियो देखें आखिरी की जो वहाब रियाज ने जो सॉरी इमाद वसीम ने जो शॉट मारा था उसके बाद वो वापस भाग कर गए पवेलियन में. सो देयर वर two people who were actually charging towards Wahab Riaz. बाद में ट्विटर पे उनकी फोटो भी आई कि they were charging towards Wahab Riaz just to attack him for out of no reason. So I think they're taking the cricket way too seriously and they're forgetting about the fact कि यार cricket is a gentleman's game. At the end of the day ये सारे players जो है वो off field बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और that's how cricket functions. Right. मेरे ख्याल से ICC कोई एक्शन लेगा इनके अगेंस्ट बेस्ड ऑन द व्हाट वी हैव सीन इट जो स्पेक्टेटर्स में और डिफरेंट जगहों पे. तो आई होप आईसीसी को कोई एक्शन लेना चाहिए. वेल सिक्योरिटी टफ कर सकते हैं ये लोग. इसके अलावा तो जो है players did not do any harm to each other, but yes they can have, I mean the security could have been much tighter. Good. तो उमर भाई आपके पास वापस आऊँगा. इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, कैसा लगा आपको ये मैच? मतलब ओवरऑल जो एक मैच की जो हाइप होती है वो बड़ी थी क्योंकि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, लेकिन कैसा लगा ओवरऑल आपको मैच? अब आपने भी आई एम श्योर देखा होगा ये मैच पूरा. जी वैसे तो काफी हाई स्टेक्स मैच था क्योंकि इंग्लैंड के लिए वो मस्ट विन था, अदरवाइज दे वुड हैव बीन आउट. राइट. तो आई थिंक इंडिया कुड हैव चैलेंज्ड देम अ लिटिल बेटर क्योंकि देखिए जस्ट इंडिया हालांकि ठीक है यू नो इनमें पर अ गुड स्कोर 337 उन्होंने की, लेकिन जिस तरह से इंडिया की बैटिंग लाइनअप है यू नो इन द रीसेंट पास्ट यू नो दे हैव बीन अ वेरी गुड चेजिंग साइड, तो इट वाज वेल विद इन देयर रीच अगर वो थोड़ी ज्यादा कोशिश करते. I think they lacked a little bit of intent in the first and last 10 overs. They went okay in the middle overs. अब बैक टू से कि इंग्लैंड ने इतनी अच्छी बॉलिंग कराई है कि इंडिया के बैट्समैन जो है ना वो बिल्कुल ही टाई डाउन हो गए थे. वुड बी यू नो इट वुड नॉट बी द राइट थिंग टू से, क्योंकि अगर वो थोड़ी सी इंटेंट अपनी शो करते हो, थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच होती ना इंडियन बैट्समैन की, तो ये हो सकता था कि द गेम वुड हैव बीन मच क्लोजर. ट्रू. हारून भाई क्या कहते हैं आप? देखिए आई एग्री विद अली भाई कि उमर भाई कि इन्होंने जो है वो बॉलिंग बहुत अच्छी कराई. और वन थिंग वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि टूर्नामेंट में आने से पहले इंग्लैंड वाज एक्चुअली वन ऑफ द फेवरेट टीम. यस. और दे वर ऐसी बहुत स्टेटमेंट्स आई थी कि इंग्लैंड इज वेरी फेवरेट कि ये जो है वर्ल्ड कप लिफ्ट कर सकते हैं. सर होम ग्राउंड है, ये उनका होम ग्राउंड है, उनकी अपनी कंडीशन. प्लेइंग दिस देयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. एब्सोल्युटली. सो वी मस्ट नॉट फॉरगेट अबाउट दैट फैक्ट. और आप अगर फ्लिप साइड जो है वो इंडिया को देखें तो इंडिया हैज नेवर चेस्ड डाउन अ टारगेट मोर देन 300 इन द वर्ल्ड कप. आई थिंक 288 वाज द मैक्सिमम दे हैव एवर चेस्ड. तो उन्होंने भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखा कि उन्होंने 300 से ऊपर का टारगेट नहीं चेस कर सके. बट यस द बैटिंग कुड हैव बीन अ लिटिल बिट बेटर. जैसे जॉनी बेयरस्टो ने जो है वो खेला और एकदम फियरलेस उन्होंने इनिंग्स खेली. हालांकि उनकी स्टेटमेंट भी आई थी एक क्या कहते हैं मैच से पहले कि भाई ऐसा लगता है कि इंग्लिश मीडिया जो है वो वेट करता है कि इंग्लैंड कब फेल हो और हमें क्रिटिसाइज कर दे. सो या ही सिंगल हैंडेडली बीट इंडिया आई वुड से. और क्योंकि उन्होंने आउटफील्ड में भी बहुत जान मारी और बहुत सारे रन रोके. बट ओवरऑल यस इंडिया कुड हैव प्लेड अ लिटिल बिट बेटर. आई थिंक दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद देयर मिडिल ऑर्डर क्योंकि उनके टॉप 3 तो पक्के जो है वो आजकल शिखर धवन की जो है उंगली टूटी हुई है. वरना इट्स शिखर धवन, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली. फिर भी अच्छा खेला. मतलब रोहित शर्मा हैज एक्चुअली लर्नड अ लॉट. उन्होंने अपनी इनिंग्स को जो है वो लंबा खेलना शुरू कर दिया. rather than playing fast and rush through his innings, he started to play longer. और इस वजह से वो इस वर्ल्ड कप में आई थिंक ही इज वन ऑफ द लीडिंग स्कोरर्स. एग्जैक्टली. उन्होंने मेरे ख्याल से इस मैच में भी उन्होंने सेंचुरी बनाई है आउट ऑफ 109 रन. सो एब्सोल्युटली it was technically okay. Technically he's doing very okay because he's learned to prolong his game and he knows how to last longer instead of finishing everything up or wrapping up his own innings within 20 overs. तो अब कल इंशाल्लाह इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है. तो क्या देख रहे हैं आप उसमें? मेरे ख्याल से फ्रॉम पॉइंट्स टेबल के पर्सपेक्टिव से अगर पाकिस्तान को अगर देखें तो इंग्लैंड हैज टू लूज इन दैट वे, राइट? तो आप कैसे देख रहे हैं उस मैच को? It's a big game for both teams actually. न्यूजीलैंड को शायद इतना नुकसान ना हो अगर वो मैच हार जाता है, लेकिन इंग्लैंड अगर मैच हारता है दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट एंड देन ऑल पाकिस्तान हैज टू डू इज बीट बांग्लादेश एंड दे क्वालिफाई. लेकिन अगर इंग्लैंड मैच जीतता है और पाकिस्तान भी बांग्लादेश से मैच जीतता है देन दे बोथ विल एंड अप एट 11 पॉइंट्स ईच. और फिर बाद रन रेट पर आ जाती है. फिर अब उस पर ये होता है कि इंग्लैंड जो है वो
बहुत कम स्कोर करके जो है वो हारे और पाकिस्तान बांग्लादेश को पहले बैटिंग करके 400 रन का टारगेट दे और समथिंग लाइक दैट, तो फिर जो है वो बनती है बात कि यार हाँ पाकिस्तान रन रेट से पहुंच सकता है. बट यस, टू कीप द होप्स अलाइव, England has to lose tomorrow in order to qualify. लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जो है they're very down and out. They were beaten by Pakistan and then they were recently beaten by another team. तो I think अगर तो वो वापस ग्राउंड में आते हैं with the higher morale, yes, England may have a lesser chance. But yes, again, मैंने previous program में भी कहा कि New Zealand team hasn't been put to the test. Right. So yes, tomorrow is one of them. Right. उमर भाई, आप क्या कहते हैं कल का जो मैच है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड? आई बिलीव जब तक ये प्रोग्राम चलेगा तब तक ये मैच का रिजल्ट आ चुका होगा, तो आप क्या कहते हैं इस मैच के बारे में, बेस्ड ऑन बोथ द टीम्स हु आर टेक्निकली वेल क्वालिफाइड, वेल मैनेज्ड, और इंग्लैंड के लिए डू एंड डाई है कल? हाँ जी, आई मीन फॉर इंग्लैंड इट्स आइदर गो बिग और गो होम. तो और यू नो आई थिंक प्रेशर विल स्टिल बी ऑन इंग्लैंड क्योंकि you know they came into this tournament as one of the favorite teams to win the World Cup. और अगर वो क्वालिफाई नहीं किए उन्होंने सेमीफाइनल के लिए, तो you know उनके कॉन्सिक्वेंसेज जो है ना काफी सिवियर होंगे उनके लिए. Right. So I think the pressure is still on England क्योंकि they have to go out there perform and actually win. Whereas New Zealand, you know, I think New Zealand will still make the semi-final even if they lose tomorrow क्योंकि जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के रन रेट के डिफरेंशियल है वो बहुत ज्यादा है. अगर पाकिस्तान जीत भी जाता है बांग्लादेश से, फिर भी जो है ना they might not be able to overhaul New Zealand's net run rate given के न्यूजीलैंड कल हार जाता है. I mean let's hope they win and you know at least that will be 50% के चलो पाकिस्तान का एक पाउंड जो है ना वो सेमीफाइनल पहुंच गया, फिर जो है all they have to do is just make sure that they beat Bangladesh. But it's not going to be easy against Bangladesh because they have been, you know, a very standout team, you know, in this tournament. They've had a couple of close games. I think they should have won against India. Right, that's true. You know, अगर उनकी wickets थोड़ी hand में होती at the end, they could have challenged India and actually beaten them. That's what I really think. So it's not going to be just a walk in the park for Pakistan. They will have to play really, really well to beat Bangladesh because even though they're down and out of the tournament, Bangladesh, but I think they will still pose a challenge and they're going to make sure that Pakistan does not get into the semi-final. मेरे ख्याल से पॉइंट्स टेबल भी जो है उसी हिसाब से जो है कन्वे कर रहा है कि अगर बांग्लादेश को बांग्लादेश को हराना है, so they have to kind of beat them. I believe 190 का जो मार्जिन इतना होना चाहिए, तो at least you can have your run rate better up, right? So मुझे एग्जैक्ट मैंने वो उसका फिगर आउट नहीं किया हुआ कि क्या उसका रन कितने पाकिस्तान को चाहिए और यू नो बाय हाउ मेनी रन्स दे हैव टू बीट बांग्लादेश. लेकिन सिर्फ ये भी नहीं, अब वो डिपेंड करता है कि कल का रिजल्ट जो है ना इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच के क्या रिजल्ट है उस पर भी डिपेंड करेगा. सो कल जब तक मैच हो जाएगा इंग्लैंड न्यूजीलैंड का, देन विल नो वेयर वी स्टैंड और कितने मार्जिन से हमें जीतना है in order to overtake New Zealand अगर वो कल हारते हैं तो बस सर दुआ करें इंशाल्लाह कल का मैच हमारे लिए जो है वो एक पॉजिटिव का वाइब लेकर आए, एंड देन विल सी इंशाल्लाह कि जब तक ये प्रोग्राम चल रहा होगा तब तक हमारे पास सारे रिजल्ट्स आ चुके होंगे और by the time we will be in semis. That's what we hope so. Thank you Umar bhai, thank you so very much, really appreciate talking to you. Not a problem. Thank you sir. जी हारून भाई, तो मेरे ख्याल से पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन और जो मैचेस की जो डिफरेंट मतलब एक वाइब चल रही है, राइट? आपको ऐसा नहीं लगता जो काफ़ी फेसबुक सोशल मीडिया पे 92 वर्सेस 2009 का जो कंपैरिजन चल रहा होता है, सो डू यू थिंक दैट्स एक्चुअली द स्क्रिप्ट हैज ऑलरेडी बीन रिटन एंड वी आर जस्ट फॉलोइंग दैट? आई वुड लाइक टू थिंक सो, आई वुड रियली लाइक टू थिंक सो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है. यस, इट इज़ वेरी वेरी कोइंसिडेंशियल कि सारे विन और लॉसेस उसी ऑर्डर में है, बट एट द एंड ऑफ द डे एवरी गेम इज़ डिफरेंट. ट्रू. और जो है वो टीम को वैसे ही खेलना चाहिए. अब लास्ट 92 में अफगानिस्तान नहीं था, exactly, right? So and over here we in 2019 World Cup we have Afghanistan. So let's hope for the best. I mean, अगर इंग्लैंड कल हारता तो Pakistan may have a narrow chance because if England loses tomorrow they are knocked out. Then all Pakistan has to do is beat Bangladesh. Right. लेकिन अगर इंग्लैंड कल जीतता है then it's a huge run rate calculation because थोड़ा सा net run rate न्यूजीलैंड का भी डेंट होता है, लेकिन I agree with उमर भाई कि उनके रन रेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है. पाकिस्तान स्टैंड्स एट .792 और माइनस 792.
और न्यूजीलैंड स्टैंड करता है +5. So there is a huge gap there. There is a very huge gap there. So let's hope for the best and fingers crossed. इंशाल्लाह। तो अभी जब हम अफगानिस्तान की जो मैच की बात कर रहे थे, तो एक चीज़ हमें क्रेडिट देना होगा अफगानिस्तान की टीम को, द वे दे फील्ड इट। जो सरफराज को उन्होंने जो रन आउट किया, Yeah. आई मीन उनके विकेट कीपर जो मैं देख रहा था ओवरऑल मैच, he has done a tremendous good job, right? Based on the way he was handling the ball, he was getting the field done and all that. So what do you think? Actually, it's I would not say it's too early to say star in the making. लेकिन for an 18-year-old wicketkeeper, he did a fantastic job. He did a very fantastic job. हाँ, ये बात और है कि बीच सरफराज अहमद ने भी थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लिया, तो उनको भागने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी. That and it's a single that should have been completed, but he was unable to do it. But that's okay. We will let that go because he has good leadership skills, right? अगर बंदे में 10 में से 9 बातें अच्छी हैं, तो I don't think we should point out कि एक बात उसकी आप point out करें. तो overall he's doing a great job. और एक 18 साल के बच्चे से जो है वो आप एक 18 साल के बच्चे ने जो ये काम किया है, that's also pretty big. गुड। सो विकेट कीपर का अगर ओवरऑल एक फील्ड में अगर आप देखें तो एक काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है विकेट कीपर का, Absolutely. मतलब वो मैच जितवा भी सकता है, वो मैच हरवा भी सकता है बेस्ड ऑन, क्योंकि उसका डायरेक्टली कनेक्शन होता है बॉलर के साथ, Yes. राइट? अगर एक वैसे अगर आप देखें तो क्या समझते हैं इस वर्ल्ड कप में कौन से विकेट कीपर्स जो हैं वो स्टैंड आउट होके सामने आए? व्हाट डू यू थिंक? I think इस वर्ल्ड कप में तो कोई इतने खास की विकेट कीपर नहीं है जो हमें previous decades or so में देखने को मिले. I mean, one of my favorite wicket keeper was Adam Gilchrist. बिल्कुल। And he was not just a great wicket keeper, but he was also a great batsman. बिल्कुल। तो उसने जो है वो ऑस्ट्रेलिया का जो ओपनिंग माइंडसेट है वो उसने completely चेंज किया था. बिल्कुल। Because उससे पहले I think 99 में ईन हीली थे, जो कि एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, और he was not really a great batsman, he was an okay batsman. But Adam Gilchrist जब आए तो उस वक्त मार्क टेलर रिटायर हुए थे, and he took up that role, he fulfilled that role, and he opened up with Mark Waugh. और उन्होंने जिस हिसाब से जो अटैकिंग क्रिकेट खेलनी शुरू की, it was just amazing. He changed the course of the game and he exploited the first 10 or 15 overs of power play. और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट को एक नई डायमेंशन मिलेगा. तो अगर जैसे टेस्ट में देखें, एडम गिलक्रिस्ट का मेरे ख्याल से नंबर 2 है वो ओवरऑल स्टैंडिंग में, जो है उन्होंने 416 टोटल डिसमिसल किए हैं, विच इज मार्वलस ओवरऑल. और ओवरऑल जो उनके जो टॉप है वो मार्क बाउचर साउथ अफ्रीका के, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर एज वेल, राइट? और उनका टोटल डिसमिसल है 555. अब जो ये 555 का जो नंबर है, इट्स बीन इनटू डिफरेंट स्पोर्ट्स एज वेल. आपको अगर हम थोड़ी सी क्रिकेट के अलावा अगर स्क्वाश की बात करें, जहांगीर खान 555 एग्जैक्टली, तो वो एक नंबर वहां से आते हैं. वसीम अकरम जो 500 विकेट्स इन्होंने ली ओवरऑल एंड ऑल दैट. सो इट्स बीन वेरी मार्वलस ओवरऑल जो ये नंबर अकाउंट आते हैं. तो ओवरऑल जैसे अगर एक और मैं पढ़ रहा था, कुमार संगकारा श्रीलंका के, वो ओडीआई में नंबर 1 विकेट कीपर हैं, and he's a very good wicket keeper overall अगर आप देखें उनको तो, right? Not just he's a great wicket keeper, but he's also a great sportsman, and he was a very classy batsman. Right. I mean, अगर आप रिवाइंड करें और उस मेमोरी में जाएं जो या उस डेकेड में जाएं जब कुमार संगकारा बैटिंग करने आते थे, he was actually one of the classiest left-handed batsmen. उनके जमाने में जब 96 में श्रीलंका वर्ल्ड कप जीता था, तो उस वक्त एरवेंडर डिसिल्वा हुआ करते थे. So he used to be a classy batsman. तो जब वो रिटायर हुए, कुमार संगकारा came in as a wicket keeper, and it was a huge challenge for him to fulfill that role, and he did it amazingly. Oh yeah, exactly. He did it very amazingly. I mean, लोग आज भी बात करते हैं कि यार the way he used to play his cover drive was just exquisite timing. Right. MS धोनी की अगर हम बात करें तो he's been a very good wicket keeper as well from India. और उनका ODI में भी जब अभी मैं देख रहा था तो ODI में भी MS धोनी का नंबर 3 पे हैं वो ODI में. लेकिन अगर हम उनको MS धोनी को अगर हम T20 में देखें तो उनका नंबर 1 है. तो बेस्ड ऑन जो हमारी क्रिकेट जो एडवांस हो रही है, जितनी फास्ट हो रही है, सो धोनी हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब ऑन फ्रॉम द विकेट कीपिंग साइड एज वेल. सो ही इज बीन गेटिंग टू दैट लेवल एज वेल, राइट? He is. धोनी देखें, आई थिंक राइट नाउ इज 37-38, और अभी रिसेंटली उन्होंने किसी मैच में बहुत डाइव लगा के सुपरमैन की तरह जो है उन्होंने कैच पकड़ा. तो आई थिंक ही इज स्टिल pretty fit,
and he is still leading from the front for all the youngsters who are playing. क्योंकि उनकी don't forget India की टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 21-22 साल के, like Hardik Pandya is only 25 or 24, so he's at least 13-14 years younger than MS Dhoni. So he's leading from the front in terms of fitness, in terms of leadership, and in terms of the sportsmanship. So I think it's a good example for not just for the team India, but for the other wicket keepers or other players कि जो उनसे सीखें और उनके रास्ते पे चलें, और they can be a good sportsman or they can be a good wicket keeper. If not, at best, they can be a good person. True. अब ODI अगर T20 में देखें तो हमारे जो कामरान अकमल साहब है वो नंबर 2 पे हैं, तो उनका वैसे उनके बारे में रूमर्स काफ़ी हैं कि वो कैच ड्रॉप करते हैं, क्योंकि उनकी कुछ वीडियोस हमने देखी भी हैं, बट इट्स जस्ट अ बैड लक आई गेस फॉर हिम दो. ही इज अ वेरी गुड विकेट कीपर ओवरऑल अगर देखें आप. He was a very very good wicket keeper, क्योंकि जब मैं जब PSL देखने गया था 2017 एडिशन में, I had a privilege of meeting him. He's a very nice guy, very down to earth guy. लेकिन कुछ मिसहैप्स उनके साथ हुए जो उनके साथ स्टक हो गए, जैसे 2010 में जो उन्होंने सिडनी टेस्ट में जो उन्होंने हाल किया, वो उन्होंने शोएब अख्तर के सारे कैचेस छोड़ दिए, फिर उन्होंने सारी स्टंपिंग छोड़ दी, फिर उन्होंने जो है कुछ और कैचेस भी ड्रॉप किए. तो आई थिंक इट्स फील्डिंग, इट्स लाइक अ वायरस कि अगर वो एक दफ़ा आपके जिस्म में आ जाए तो आप डीमोरलाइज हो जाते हैं, और आप डीमोरलाइज अगर एक दफ़ा होना शुरू हो गए तो फिर उसके बाद जो है वो आप यू लूज कॉन्फिडेंस. एग्जैक्टली. एंड दैट्स अबाउट इट. फिर उन्होंने उस चीज़ को कंटिन्यू किया, और आई रिमेंबर 2011 में उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान का मैच हो रहा था, उन्होंने रॉस टेलर का जो है वो कैच छोड़ा था. आई थिंक व्हेन रॉस टेलर वाज अबाउट 9 or 10 odd, एंड रॉस टेलर वेंट ऑन टू मेक अ सेंचुरी. तो आई थिंक देयर आर कपल ऑफ मिसहैप्स व्हिच गॉट स्टक. ओवरऑल ही इज अ ग्रेट पर्सन, ही इज अ ग्रेट बैट्समैन इन PSL, क्योंकि उन्होंने टीम में भी वापसी की थी. दैट्स व्हाट वी हैव सीन ऑलरेडी. या, और ही इज अ ग्रेट विकेट कीपर एंड ही वर्क्स वेरी हार्ड. तो माजी में हमारे पास मोइन खान थे पाकिस्तान के, राशिद लतीफ़ थे. दे हैव बीन डन ट्रिमेंडस जॉब ओवरऑल. मोइन खान 92 के वर्ल्ड कप में भी थे, और काफ़ी उनकी हमने जो क्लिप्स देखी हैं बेस्ड ऑन द वे ही हैज़ अप्रोच. सो इट्स बीन कामरान अकमल, और अब सरफराज जी जो हमारे विकेट कीपर हैं. जी, ही इज बीन डूइंग. I think Sarfaraz is very good. Sarfaraz, we can compare Sarfaraz with Moin Khan, because they both are cheeky players, I would say, और स्ट्राइक रेट रोटेट करने में ये लोग बहुत आगे थे. और इनफैक्ट कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान 2 बार एशिया कप जीता. एक बार आई थिंक 1999 में वो मोइन खान ने बैटिंग की थी आखिर में आकर, और एक बार 2014 में जब सरफराज ने आके बैटिंग की थी. तो या वी कैन कंपेयर दीज टू. और ओवरऑल सरफराज को तो मैं खैर ऐसी पर्सनल भी मैं जानता हूँ, मेरी बात जान पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह. तो ओवरऑल दीज गाइज आर वेरी गुड विकेट कीपर्स, एंड yes, they have led their teams from the front at the time when they were the leaders. Good one. So thank you so very much Harun bhai for being on the show. For having It's been a very well discussion, right? हम जो है वो different venues के ऊपर बात कर रहे हैं, which is very good. Sure. So viewers, this was our segment 2. We are moving to segment 3, where we will have Team Ali from EOSCL, and we'll chat further with them. Thank you so very much, and keep watching Toronto 360. Keep watching Sports Roundup by Name. उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ट्रैवल एंड विजिटर्स इंश्योरेंस, जो दे आपको बेस्ट प्लान एट बेस्ट प्राइस, महाना पेमेंट्स प्लान फॉर सुपर वीजा इंश्योरेंस और क्लेम में मदद, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत. उरूज फाइनेंशियल. उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके मॉर्गेज डेट के लिए लाइफ इंश्योरेंस एंड इन केस ऑफ डिसेबिलिटी मंथली पेमेंट प्लान, जो आपकी फैमिली को दे बेनिफिट, ना कि आपके बैंक को. आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत. उरूज फाइनेंशियल.
Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. Welcome back. We are on segment 3 right now. हमारे साथ हैं टीम अली के कुछ members and we're going to introduce them right now. So टीम अली की owner Samira Ali, welcome. Thank you so much, Naeem. Deb Mukherjee. Thank you. And captain of the team Ali और हमारे sponsor Paramount के अली इरफान साहब. Thank you. कैसी तबीयत है आप लोगों की? ठीक ठाक. अच्छा, अरशद भाई भी जो है वो टोरंटो 360 भी इज़ वन ऑफ द स्पॉन्सर, लेकिन अरशद भाई ने कहा कि यार मुझे थोड़ा सा जो है वो साइड पे रखो, लेट्स मूव ऑन. तो समीरा, EOSCL क्रिकेट कैसे, हाउ? Oh, it's amazing. I'm really happy to be a team owner first and foremost. मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है. और EOSCL के साथ मैं पहले भी थी and we were working together and I was always saying, Naeem, give me a chance. We need to have a ladies team. In some way include me. One day. Yes, and you said one day, and I said, चलो यार इलेक्शन लड़ लेते हैं, शायद टीम बन जाए. उससे इधर फायदा हो गया, आप आ गई EOSCL. That's just joking, but I'm really happy और बहुत अच्छी टीम मिली है मुझे. Deb is here and Ali Bhai is here. It's a great team. और क्रिकेट का मुझे हमेशा से शौक रहा है. I really enjoy the game, especially 92 का वर्ल्ड कप. I was like अभी तक हम याद कर रहे हैं. हाँ, अभी तक याद कर रहे हैं. अभी हम उसको फॉलो भी कर रहे हैं. Everybody is going back in history and you know relating the current World Cup with it. So that was the point when I was really engrossed in the game. I said, this is amazing, especially पाकिस्तान जब जीत गया था तो. तो अभी वर्ल्ड कप फॉलो कर रही हैं? अभी जो आपने 92 की बात की तो टेक्निकली वो स्क्रिप्ट पूरा जो है वो रिपीट हो रहा है. एब्सोल्युटली इसको सब फॉलो कर रहे हैं और हर गेम के बाद एक नया सिनेरियो क्रिएट होता है और फिर एक नई टीम के लिए कौम कहती है अब हम इनके लिए दुआ करेंगे कि ये जीत जाए ताकि फिर हम आगे आ जाएं. So I'm really following it and enjoying it. मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्रिकेट में, so both of us sit down together and watch it. हाँ, आपके हस्बैंड को देखा मैंने, जो मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ आए थे. जी हाँ, तो जी हाँ. मोहम्मद यूसुफ साहब ने अच्छा खासा उनको जो है वो शॉट दिया. He's actually very proud कि उन्होंने मोहम्मद यूसुफ ने उनकी बॉल पे छक्का मारा. He was very proud. So you can see in the video he runs towards him and हक hugs किया him. था उन्होंने. Exactly. Yes. That's what I've seen. No, it was privilege for us that Mohammad Yusuf Absolutely. was there. और हमारे EOSCL के members जो है they all technically meet and greet with them और काफी ज़्यादा जो है वो हमने enjoy किया था उसमें. बल्कि thank you so much. I wanted to thank you for that opportunity. No worries. It was a great honor for me to be standing next to such a legend. Thank you. देव, क्या हाल है सर? बढ़िया. टीम अली, लास्ट ईयर आपकी टीम पोलार्ड थी. इस Yes. दफा टीम अली है. चेंज कोई प्लेयर्स में चेंज, स्ट्रेटजी में कोई चेंज? आपकी टीम पोलार्ड लास्ट ईयर थी, काफी जो है वो आप लोगों ने स्ट्रगल किया था टू गेट टू दैट लेवल, लेकिन इस दफा जो पहला मैच मैंने आपका देखा तो इट वाज गुड, राइट, बेस्ड ऑन व्हाट यू गाइस डिड लास्ट ईयर. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्ट्रेटजी व्हिच यू गाइस ब्रिंगिंग इन? Lesson learned from 2018. We got a lot of new talents, new players. जो बहुत ज़िद्दी है. वही मैं बात करता मैं हमारे स्पॉन्सर से भी एंड काउंसिलर से भी कि बहुत ज़िद्दी होना बहुत ज़रूरी है टीम में. तो ये कुछ नए प्लेयर्स आए हैं जो एक्चुअली बहुत टैलेंटेड है, खेल रहे हैं बहुत अच्छे, और देख रहा हूँ कि
लास्ट ईयर से काफ़ी इस टाइम फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग हमारे काफ़ी अच्छे हैं. और द बेस्ट पार्ट इज व्हेन योर स्पॉन्सर एंड योर काउंसिल नोज अबाउट क्रिकेट, तो आपको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ पॉइंट मिलते हैं. तो वी आर लकी. और हर्षद भाई भी इज अ वेरी गुड बैट्समैन. एग्जैक्टली. हाँ, आपके पास तो एक पूरा जो है वो ग्रुप आ गया. हाँ, एक फुल टीम है. वी आर यूनिट एक्चुअली. आई एम हैप्पी विद आवर स्पॉन्सर्स, काउंसलर्स, टीम प्लेयर्स. तो EOSCL में आपको जैसे आप खेले हुए हो लास्ट ईयर, हमारी जो बॉल होती है वी जस्ट टेप अराउंड द टेनिस बॉल. आप इससे पहले कोई एक्सपीरियंस था? दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट. नहीं, जब मैं एक्चुअली फर्स्ट EOSCL में आया था, अभी भी मुझे पता नहीं एक्चुअली आता नहीं कैसे मैं टेप उसको बाइंडिंग करूं. तो इंडिया में एक्चुअली मैं बचपन से ही मैं स्कूल में, कॉलेज में खेला हूं कैम्बिस बॉल से, जो टेनिस बॉल होता है. थोड़ा सा हेवी होता है टेप बॉल से, पाकिस्तान के टेप बॉल से, लेकिन स्ट्रैटेजी, द रूल्स, एवरीथिंग सेम. तो कुछ भी डिफरेंट नहीं लगता है. मतलब जो खेलता हूँ, जब बैटिंग करता हूँ, फील्डिंग करता हूँ, सेम है. फील लाइक दैट आई एम ए 14 years old बॉय एंड आई एम प्लेइंग इन द सेम ग्राउंड. तो बहुत अच्छा लगता है. सर, टेप बॉल की काफ़ी हिस्ट्री है. 1960 से स्टार्ट हुआ था. और इवन आपको मैं बताता हूँ, मुझे पता है बहुत सारे पाकिस्तानी जो इंटरनेशनल प्लेयर है, शोएब अख्तर, वासिम अकरम, सब लोग टेप बॉल. इवन इंडिया में भी जैसे लाला अमरनाथ, ही इज एक्चुअली टेप बॉल प्लेयर्स. तो मैं टेप बॉल नहीं, मतलब कैम्बिस बॉल. लेकिन उसके बाद से क्यों हार्ड बॉल गोइंग बैक टू 80-90s वेरी एक्सपेंसिव था वो गेम. तो अभी तो इजी हो गया. राइट. क्योंकि उसमें ग्राउंड्स आपको चाहिए, आपको एक फैसिलिटी चाहिए, विच इज़ वाई जो मैं बात कर रहा था कि 1960s से ये स्टार्ट हुई टेप बॉल. क्योंकि कराची, पाकिस्तान में इतने ज़्यादा ग्राउंड्स और इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी. तो कुछ 2-3 जीनियस ने, अब उनका नाम कहीं भी नहीं है, इट्स ऑल इन द विकीपीडिया एवरीवेयर, लेकिन उन्होंने एक ट्रेंड निकाला कि वाई डोंट वी टेप अराउंड द टेनिस बॉल, क्योंकि उससे आपकी स्पीड फास्टर हो जाती है, आपको वही जो है वो फ्लेवर मिलता है जो आपको हार्ड बॉल में मिलता है. बट द ओनली अदर साइड इज यू डोंट गेट दैट मच इंजर्ड, राइट. सो वो एक फैसिलिटी थी, which is why they just took that on. And that's why USDL took that on as well, right? Oh, it's really वो एक प्लेटफॉर्म उनको दें, and that's how we go from there. अली भाई, सर आप तो क्रिकेट खेलते हैं माशाल्लाह, राइट? आपके तो देखी हुई है मैंने क्रिकेट खेलते थे, फिर pause हो गया, and now thanks to USCL, thanks to you and thanks to Deb, so we're now a team and अब कोशिश कर रहे हैं वापस to come back into the game. It's a as you said, you feel like a 14-year-old boy running in the field again. It's a good feeling. It's good to be part of the team, good to be involved in the sport. Of course it's good for the community, and all thanks to you. Okay, you gave us a platform where we can all join in. That would be great. And thanks to you as well, क्योंकि आप स्पॉन्सर हैं टीम अली के from Paramount perspective, right? So Paramount को अगर आप देखें, लास्ट ईयर भी आप स्पॉन्सर थे EOSCL के, इस साल भी हैं, तो कैसा डिफरेंस आपको लग रहा है लास्ट ईयर टू दिस ईयर बेस्ड ऑन बीइंग अ स्पॉन्सर, नॉट बीइंग अ प्लेयर? So in terms of sponsorship, we always go out and we are part of the community. We are part of these efforts and concepts in the community. The EOSCL gives us again a good pitch to advertise or talk about our product, and definitely have it on a shelf where everybody can see. So restaurant again, it's alhamdulillah, we're halal, Zabiya halal. We're I'd say one of the biggest sitting capacity in Milton. It's a very nice family environment for everyone to come in. We've introduced a new spicy menu as ये आपने बड़ा अच्छा किया सर हम लोगों के लिए. और जो स्पाइस लवर्स होते हैं सर, वो तो इधर उधर घूमते रहते हैं कि कोई ऐसी चीज मिले जहाँ हम जाके जो है वो एंजॉय कर सकते. I mean, it's a franchise and it's a Middle Eastern cuisine. It's everybody knows Paramount, whoever lives in Canada. लेकिन yes, they do identify कि हमारे potential customers कौन है, and spice is a big potential in the market. So rightfully so, the owner founder Mr. Faqih has taken that right decision, and obviously there's more to come, a lot more to come, I'd say. So we understand the need for the market, for the customer, and we cater to that. Keeping all that in mind, as I said, alhamdulillah, Zabiya halal, very high, very good quality food I would trust from my family. So if you haven't tried Paramount, you know me, right? I've been there many times. For sure. और मोहम्मद यूसुफ साहब जब आए थे तो अली भाई was very obliged to कि उन्होंने हमें कहा था कि आप मोहम्मद यूसुफ को हमारे साथ लेकर आना. We had a good fun. Alhamdulillah, Mohammad Yusuf Saab, as you said, he's a legend.
and this was the second time that he came in. Last year he came in and he had lunch with us, and this year as well. Thank you for bringing him in. But for sure, it's good to एक साथ बैठ के वो कहते हैं रोटी खाओ, with और जो हमने चीजें exchange करी वो definitely हम यहाँ नहीं बता सकते, but it was very good. The way we have talked about it. And he's a very nice, humble, he's very down to earth, very humble down person. to earth, very down to earth. It was good opportunity for us, and we're as Paramount, and we're always there to be part of all these concepts and events, and inshallah ta'ala will always be around. Yeah, we have seen it. Milton Chamber of Commerce के भी काफी events होते हैं आपके यहाँ, और different organization आपके यहाँ, क्योंकि मैं part of Milton Chamber of Commerce के इसी हद तक रही, So we host the Milton Chamber of Commerce breakfast every first Tuesday of the month. Just now I'm coming from an event. We've started a Milton Talks Facebook page, it's 20,000 plus members, and we've started a live show on that. We had that today a couple of hours back. That's why I was late. Alhamdulillah, people are recognizing the brand, the store, the franchise, and people are accepting us as a part of the community, and we love to be. No, which is very good. Which is very good. There all the time. So cricket, EOSCL, the team keeps me ticking and going. Plus, as I said, we're happy to be part of this. No, thank you so very much. This has been our हमारी जो है वो खुशनसीबी का, you are part of EOSCL, right? Based on the big brand. And there's more news to come, and there's more to be done. Inshallah. So Dev, World Cup follow कर रहे हैं? कैसा चल रहा है? What do you think? बहुत अच्छा है, मतलब पर्टिकुलर कोई टीम की बात करें तो मैं बता सकता हूँ